प्रेज बी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं हिंदी में बोल दूं, इंग्लिश में बोल दूं? Am I audible? You are audible, brother. ओके ओके। You can use English or Hindi, whichever is comfortable. ओके ओके। सो आई, इन केस अगर मदद चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ओके, कुछ शब्द। Okay. ओके। ठीक। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज एक और बार प्रभु ने हमें इस प्रकार ये जूम माध्यम के द्वारा इकट्ठा होने के लिए मदद किया। आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट दिस बिकॉज ऑफ गॉड्स मर्सी। प्रभु के करुणा के कारण आज हम जीवित हैं। हम जो किए हैं उसके अनुसार, हम जो सोचे हैं उसके अनुसार, हम बोले हैं उसके अनुसार अगर प्रभु हमसे व्यवहार करते तो आज हम जीवित नहीं होते। प्रभु हम सबसे करुणा दिखाया, दया दिखाया। तो आज हम एक स्क्रिप्चर पोर्शन देखेंगे। फेमिलियर पैसेज है। डैनियल चैप्टर 1 का 8वीं पद हम पढ़ेंगे। डैनियल चैप्टर 1 8। आप में से कोई पढ़ लीजिए। अंकल, डैनियल चैप्टर 1, डैनियल। या डैनियल चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। ओके, थैंक यू। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान करुणामय परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमसे बातें कीजिए क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। उस प्यार के कारण हमारे ज़रूरतों के अनुसार हमें हमसे बातें कीजिए। और ये सारे टेक्नोलॉजी, बिजली, इंटरनेट, सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं। मुझे आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हाइड मी बिहाइंड द क्रॉस, क्रूस के पीछे मुझे छिपाइए। और जो ज़रूरत है हमें, वो हमें पूरा कीजिएगा। हमारे दिलों से बातें कीजिए। और ना केवल हम सुन सकें बल्कि मानने वाला बन सके, ताकि हमारा बदला हुआ जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा मिल सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हमें। ये बहुत परिचित स्क्रिप्चर पोर्शन है अभी जो पढ़ा है दानियल। कई बार हम सब ने पढ़े हैं। लेकिन हम प्रभु के पास, प्रभु के वचन के पास आते हैं, एक इच्छा होना चाहिए, प्रभु मुझे कुछ नई चीजें सिखाइए। तो उसके अनुसार हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं तो प्रभु हमसे बातें करते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। इसका बैकग्राउंड आप सबको मालूम है। नेबुकदनेस्सर राजा इज़राइल के ऊपर हमला करते हैं, खास तौर से यहूदा देश के ऊपर। और वहाँ से कई लोगों को पकड़ के लेके आते हैं और उनको गुलाम या नौकर बनाने के लिए। और ये भी हुआ है, उनका पवित्र मंदिर में इस्तेमाल किए, कई सैक्रामेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, बर्तनों को भी लेके आए हैं थे। और हम फिर देखते हैं इनमें से कुछ लोगों के बारे में बाइबल हमें ये बताते हैं दानियल की किताब। तो आ, उसमें जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बताना चाहता हूँ। अम, 5 बच्चों को मैं परिचित करना चाहता हूँ। और उन लोग 36 ईयर्स के बाद, 36 साल के बाद उनके जीवन में क्या हुआ वो भी मैं बता देता हूँ। ये 5 बच्चे ऐसा है, अनुमान कीजिएगा। एक का नाम है मेरा नाम एंजेलिना है और मैं 8 साल की हूँ। मैं हर हफ्ते संडे स्कूल जाती हूँ। मेरी मम्मी और पापा मुझे लेकर जाते हैं। यह है एंजेलिना, फर्स्ट गर्ल, 8 साल की है ये लड़की। उनको हर संडे में मसीही परिवार है और संडे में चर्च में लेके जाते थे। दूसरा है
बेन, बेंजामिन का शॉर्ट फॉर्म बेन। मैं बेन हूँ। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। मुझे जीसस लव्स मी दिस आई नो वो गाना मुझे अच्छे तरह से मालूम है। ऑल द स्टैंसर्स आई नो। और मेरी उम्र केवल 6 साल का है। 6 साल है। वो है बेन। 6 साल का बेन। उनके पापा मम्मी भी हर हफ्ते चर्च में ले जाते थे। तीसरा है, मुझे संडे स्कूल बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ बाइबल की कहानियां सुनाई जाती है। मुझे वो कहानी बहुत पसंद है जिसमें डेविड ने गोलियत को मारा। ये मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है। मेरा नाम कैलेब है और मेरी उम्र 10 साल का है। वो है कैलेब, 10 साल का। बाइबल की कहानी बहुत पसंद करता था। खास तौर से डेविड एंड गोलियत स्टोरी को बहुत पसंद करता था। उनका फेवरेट स्टोरी है। चौथा है, मेरा नाम डायना है और मैं 200 बाइबल पद को याद कर सकती हूँ। और मैं यूहन्ना 3:16 और भजन संहिता 23 पूरा बाय हार्ट कह सकती हूँ। मुझे इतने सारे मेमोरी वर्स को याद करने के कारण मैं कैंप के लिए स्कॉलरशिप मिली है। क्या आप एक सुनना चाहोगे? मेरी उम्र है 9 साल। अभी आखिरी वाला, ये डायना का था, 9 साल की डायना। अब आखिरी वाला एलिजा। मेरी माँ मुझे हर रविवार चर्च जाने के लिए कहती है, लेकिन मुझे उससे कुछ भी हासिल नहीं होता। काश मुझे वहां जाना ना पड़ता, लेकिन मुझे जाना ही पड़ता है। खैर, कभी कभी हम खेल खेलते हैं और मुझे वो हिस्सा बहुत पसंद है। मेरा नाम एलिजा है और मैं 11 साल की हूँ। शायद आप सोचेंगे ये सब इधर क्यों बताते हैं कहीं। इसके पहले इसका 36 ईयर्स के बाद क्या हो गया ये बच्चों के साथ, वो बोलने से पहले बाइबल हमें सिखाते हैं। नीति वचन 22 का 6 में लिखा है, ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। बालक को उसी मार्ग पे शिक्षा दे, सिखाया जाए, ताकि वो बुढ़ापे में भी वो रास्ता को नहीं छोड़ेंगे। प्रोवर्ब्स 22:6 आते हैं। अभी हम इसका 36 साल के बाद ये 5 बच्चों के बारे में हम सुनने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। याद रखिएगा। एंजेलिना है पहला वन, 8 साल की है। हर हफ्ते संडे स्कूल में जाती थी। मम्मी पापा उनको चर्च में ले जाते थे। अभी एंजेलिना अभी 44 साल की हो चुकी है। उनके 3 गैर कानूनी बच्चे हैं। मीन्स what you call it, इसका मतलब she has 3 illegitimate children. Okay, and then she married an unsaved man and he left for her another woman, and then she works very hard to pay the bills. She has no relation whatsoever with the church. So uh, एंजेलिना अभी 44 साल की है। उनके 3 गैर कानूनी बच्चे हैं। उन्होंने एक अविवाहित आदमी से शादी की, और मीन्स अविश्वासी से शादी की, और वो उन्हें छोड़कर किसी दूसरी महिला के पास चला गया। वो बिल भरने के लिए, पेमेंट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनका चर्च से कोई संबंध नहीं है अभी। वो है एंजेलिना, फर्स्ट वन। सेकंड वन बेन। बेन के बारे में हमने सीखा था। बेन गाना बहुत पसंद करता था। जीसस लव्स मी दिस आई नो बहुत अच्छे से उनको मालूम है। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ओके, वो बेन को क्या हो गया 36 साल के बाद, बेन समाज में बहुत सम्मानित व्यक्ति बन गया। वास्तव में वो एक राज्य का गवर्नर है। वो एक राजनीतिक है और उसके नैतिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है।
ऐसा लगता है कि उसके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। याद रखिए, ये लड़का हर हफ्ते चर्च में आते थे, गाना बहुत पसंद करते थे। तीसरा है कैलेब। कैलेब के बारे में मैंने सुनाया था। कैलेब संडे स्कूल पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ बाइबल की कहानी सुनाई जाती है, तो इसलिए वो चले जाते थे। और डेविड और गोलियत स्टोरी उनका फेवरेट स्टोरी भी था। अभी कैलेब 36 साल के बाद क्या हो गया, वो नास्तिक है। कैलेब अभी नास्तिक है और उसका सामाजिक व्यवहार ऐसा है, वो अपनी धार्मिक विचारधारा को दूसरों पर थोपने की प्रवृत्ति रखता है। उसने पहले ही कई लोगों को नास्तिक जीवन में लेकर आया, जिसमें बच्चे भी शामिल है। ये विश्वास दिला दिया है कि परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। इनका सोच विचार उस जगह तक पहुंच गए हैं कैलेब 36 साल के बाद। अभी डायना फोर्थ वन है। 200 बाइबल वर्सेस मेमोराइज किए हैं। उनको कैंप जाने के लिए स्कॉलरशिप मिले हैं क्योंकि इतना सारा बाइबल वर्स उनको मालूम था। ये डायना के साथ क्या हो गया, अभी मैं सुनाता हूँ। डायना एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका है। उनका पद अच्छी स्थिति वाला है और उनके पास 4 बच्चों वाला एक सुंदर परिवार है। जब वो अपनी कक्षाएं लेती है तो वो अपने छात्रों में मानवतावादी दर्शन को प्रभावित कर रही है। मानवतावादी मीन्स ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, मीन्स बी गुड, अच्छे काम करना, दूसरों को तंग नहीं करना, कहना मानना पापा मम्मी का, ये सब वस्तुएं, ये सब बातें ये सिखाते हैं स्कूल में। और उनके मन में इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि यह आधुनिक समय के बच्चों के लिए सही शिक्षा है। सही शिक्षा उनके तरफ से यह है मानवतावादी दर्शन, ये है ह्यूमनिस्टिक व्यू, बी गुड, बी बहुत अच्छे होना चाहिए, अच्छा काम करना है, कोई गंदा काम नहीं करना है। वो उनका ऐसा हो गया। अभी आखिरी वाला है एलिजा। एलिजा अम, अ, वो चर्च संडे स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वंस इन ए वाइल वहां पे खेल होता है खेल होता है, इसलिए वो जाती थी एलिजा। लेकिन वो एक ही चीज उनको बहुत पसंद है, लेकिन हर हफ्ते संडे स्कूल लगातार जाती थी। अभी एलिजा 36 साल के बाद क्या हो गया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एलिजा नशे की आदी है। किशोर अवस्था में उसने उन बच्चों के साथ घूमना शुरू कर दिया जो उसके लिए अच्छा प्रभाव नहीं डालते थे, और उसने दुनिया के तरीका का पालन किया। अब वो कोकेन की लत में फंसी है और अपनी आदत को पूरा करने के लिए पैसा जुटाने के लिए पूरा कोशिश करता है। शी बिकेम ए ड्रग एडिक्ट आफ्टर मेनी ईयर्स। नाउ ये क्यों हो गया, ये सब मसीही परिवार के बच्चे थे कि ये क्यों हो गया, उसका कारण हम देखेंगे तो दैट्स ओनली वन रीजन, दे वर नॉट लेड टू द लॉर्ड जीसस। प्रभु की और उनके प्रभु के लिए उनको हम जीता नहीं। उनको अच्छा कहानी सुना के भेज देते थे। हाँ, नोआ का कहानी, बर्तिमाई का कहानी, सब सुना, कहानी सुना सुना के उन लोगों को घर भेजते हैं। बाइबल मैं मुझे मालूम है, ये मेरा कन्विक्शन है, सीईएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, गॉड हैज ब्लेस्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि 2 कारण है। ये दुनिया के सबसे बड़ा संस्था बन गया, खास तौर से ये आप जानते हैं गैर मसीह बच्चों के बीच में प्रभु की सेवा करता है। संडे स्कूल का काम वो हमारा मेन काम नहीं है सीएफ का, लेकिन इसलिए हम सीएफ गैर मसीह बच्चों के पास चले जाते हैं, इसलिए स्कूलों में जाते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं। जहाँ अनुमति मिलते हैं वहाँ का बच्चों को यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, जीते हैं। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन गॉड हैज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ 2 रीजन, 2 कारण। एक है ये हम बच्चों को मंकी का या एलिफेंट का, हाथी या बंदर का कहानी नहीं सुनाता है।
वी टीच दम द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन सुनाते हैं। दूसरा एक और कारण है, ऑर्गेनाइजेशन प्रभु ने इतना आशीष दे दिया, वी गिव इन्विटेशन इन द एंड ऑफ द स्टोरी, देयर ऑलवेज मे बी एन इन्विटेशन इफ देयर इज, अगर कोई भी एक लड़का या लड़की है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, उनको एक मौका देते हैं। इसी प्रकार सीएफ मिनिस्ट्री के द्वारा कई सारे बच्चे, वो सब अभी बच्चे नहीं बड़े हो गए, कई लोग मिशनरीज हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं दिल में। दीज आर द टू रीजंस गॉड हैज ब्लेस्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके संबंधित हम डैनियल चैप्टर 1 में आएंगे। हमने एक पद पढ़ा है, सो वहां पे हम देखते हैं दानियल अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसका दाखमधु पीकर स्वयं को अपवित्र न होने देगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने दे। So one boy, how come if one boy stood up and tell like that? बहुत सारे और भी यहूदी लोग, यहूदी बच्चे वहां पे बैठे हैं, मे बी सैकड़ों, हंड्रेड्स, आई डू नॉट नो हाउ मेनी। सो हंड्रेड्स ऑफ बॉयज आर सिटिंग देयर, एंड उनमें से सिलेक्शन करना है। दे शुड बी हेल्थी, दे शुड बी इंटेलिजेंट, वाइज, एंड दे शुड बी, देखने में सुंदर होना चाहिए। ऐसा लड़कों को चुनने के लिए राजा ने आदेश दिए हैं, और अश्पनासिस का इंचार्ज है, वो चुनते हैं, और शायद कुछ सवाल भी पूछे होंगे। और इनको चार लड़कों को, डैनियल और इन तीन दोस्त और भी लोगों को भी सिलेक्शन मिल गए हैं। ओके, सो जब इनको ये 3 साल के लिए उनका भाषा, उनका रीति रिवाज, उनका कस्टम, उनका राज्य में जो गणित है, साइंस है, सब कुछ इनको सिखाते हैं। साथ साथ उनको कैसे लड़ाई करना है, सब कुछ इनको सिखाते हैं। और इन 3 साल के लिए, 3 साल के लिए जिनको सिलेक्शन मिल गए उनको राजकीय भोजन देता है। तो ये राजकीय भोजन भी मिलता है। तो जिनको सिलेक्शन मिल गए हैं, आप अनुमान कर सकते हैं इतना खुश हो गए होंगे, क्योंकि कैदी बना के खींच के लेके आ गए हैं। और उनको अगर ये 3 साल के बाद राजा इंटरव्यू लेते हैं, प्रमोशन भी मिलेगा अगर इंटरव्यू में सही जवाब देंगे तो। सो दे हैड ग्रेट होप, दे वर प्रिविलेज्ड पीपल, राजकीय भोजन भी लोग खा सकते हैं। दैट इज द सिचुएशन। लेकिन वहां पे हम देखते हैं ये एक लड़का खड़े होके बोल रहे, ये खाना खा के मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। ये क्यों ऐसा बोल दिया? हमें इसका 4 कारण है क्यों ये दानियल, और उस दानियल एक कदम उठाया। ये सुन के परमेश्वर ने तीनों और 3 अलग दूसरे दोस्तों को भी दे दिया, वो कलीसिया बन गया 4 लोग। ये 4 लोग प्रभु का वचन के लिए खड़े हो गए। उन लोगों ने लिए हम ये खाना नहीं खाएंगे, इस प्रकार निर्णय लेते हैं। या आप कोशिश अनुमान कर सकते हैं, ये राजकीय भोजन है, इनको ये राजकीय भोजन मिलने के लिए इन लोग कितना इच्छा प्रकट किया होगा, इनका दिल में कितना इच्छा है राजकीय भोजन। राजा जो खाता है वही भोजन इनको भी मिलेगा 3 साल के लिए। अगर इंटरव्यू में पास हो गए तो बड़े बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, नो मोर स्लेव्स, गुलाम नहीं है फिर उसके बाद। इट इज ए ग्रेट प्रिविलेज प्लेस। और लेकिन यहाँ पे ये लड़का बोलते हैं ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, ये खाना खाऊंगा तो मैं अपने आप को अशुद्ध करूंगा। ये तो क्यों ऐसा बोलते हैं? जल्दी में इसका रीजन बता। देयर आर 4 रीजंस ये लोग ये खाना खाने से इनकार किया। नंबर 1, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा खाने के विषय में यहूदी लोगों को कुछ नियम दिए हैं। कुछ ऐसा है, परमेश्वर ने कुछ जानवरों का नाम बता दिया, ये जानवर, ये जानवर, ये जानवर, एक लिस्ट बनाया। उसके बाद बोला और ये तुम अगर खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम खाना ही है, नहीं, खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। अगर खाना नहीं चाहते हैं, वेजिटेरियन बनना, ठीक है, वेजिटेरियन शाकाहारी बन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अगर खाना चाहते हैं तो ही खा सकते हैं। वही परमेश्वर ने
कुछ मछली का भी नाम बताया, कुछ चिड़ियों का भी नाम बताया, तुम खाना खा सकते हो तो खा सकते हैं। वही परमेश्वर दूसरा एक लिस्ट बनाया, बोला ये जानवर, ये मछली, ये चिड़िया तुम बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि वो अनक्लीन है। याद रखिए ये पुराना नियम का है, अभी का नहीं है। तो ये तुम खाएंगे तो तुम अपने आप को अशुद्ध कर, परमेश्वर ने कहा नहीं खाना है, बस उतना, दूसरा कोई कारण नहीं है। परमेश्वर ने कहा ये नहीं खाना क्योंकि ये अनक्लीन है। तो इब्री लोगों को मालूम है कौन सा मछली खा सकते हैं, कौन सा मछली नहीं खा सकते हैं, कौन सा जानवर का मीट करी बना के खा सकते हैं, कौन सा जानवर का मीट करी नहीं बना सकते। ये यहूदी लोगों को मालूम है क्योंकि नियम तो उनको मिले हैं। तो बाबुल देश के लोगों को नियम नहीं मिले हैं, तो उन लोग शायद मंडे परमेश्वर ने मना किया वो जानवर को लेके आएंगे, ट्यूसडे परमेश्वर ने मना नहीं किया मछली लेके आएंगे, पता नहीं कौन सा दिन कौन सा आ रहा है। इसलिए एज ए प्रिकॉशन दे सेड वी विल नॉट ईट। दिस इज द रीजन नंबर 1। सेकंड रीजन, ये बाबिलोनियन हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये नॉन वेज आइटम डाइनिंग टेबल में आते हैं, लेके आते हैं, उस समय उससे पहले उसको मूर्ति के सामने रखकर पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, उसके बाद ही लेके आते हैं। ये है सेकंड रीजन। थर्ड रीजन इन लोगों ने मना किए है, खाना बनाते समय परमेश्वर ने कहा खून के साथ पकाना नहीं, डोंट प्रिपेयर फूड विद ब्लड इन इट, खून के साथ पकाना नहीं। इसलिए तो हमारे घर में भी हम सब देखे हैं, हमारे मम्मी लोग अच्छे से साफ करके इसका खून बाहर कर देते हैं और वो साफ करते हैं। लेकिन आप बाबिलोनियन कल्चर एंड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो दे पुट द ब्लड ऑफ दैट एनिमल इन द करी। करी में जो जिस जानवर का मीट जो करी के लिए यूज करते हैं, वो जानवर का खून भी डाल देते हैं, क्योंकि खून एक टेस्ट मेकर है। खून एक टेस्ट मेकर है, इसलिए सावधान रखना। कुछ व्हाट इज से ऑनलाइन शॉपिंग में, ये नहीं बोलना चाहता, कोई भी नाम बताना नहीं चाहता हूँ, सम ऑफ द व्हाट इज से बाहर का जो फास्ट फूड है ये सब उसमें समटाइम्स यू सी व्हेन यू ओपन द चिकन का पीस ऐसा खोल के देखते हैं तो उसके अंदर खून लगा हुआ है। सो बी केयरफुल। आई एम नॉट टेलिंग एनी कंपनी, एनी फूड के नाम मैं नहीं बताता हूँ, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल। सो खून एक टेस्ट मेकर है, लेकिन यहूदी लोगों को सख्त मना है खून के साथ पकाने के बारे में। चौथा और आखिरी कारण है कि ये खाना खाने से इनकार किया, वो है इन कनेक्शन विद द वाइन। दाखरस या वाइन के संबंधित है वो। तो यहूदी लोग, वाइन पीना पाप नहीं है, यीशु मसीह खाना में, शादी में वाइन बना के सबको खिलाया पिलाया, ओके। लेकिन ये यहूदी लोग जो वाइन बनाते हैं और बाबुल के देश जो दरबार हॉल में जो वाइन बनाते हैं, बिल्कुल फर्क है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। यहूदी लोग जो वाइन बनाते हैं उसमें काफी मात्रा पानी मिलाते हैं, वो पिएंगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ये नशा नहीं चढ़ते हैं, टेस्टी है, गुड फॉर हेल्थ, ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट। इसीलिए यीशु मसीह जो खाना में, शादी में वो दाखरस बनाया, उसमें आपको मालूम है पानी भरने के लिए बोला, उसमें काफी मात्रा पानी है, वो पीने से नशा नहीं चढ़ता है। लेकिन जब आप बाबुल के इतिहास पढ़ेंगे तो राजकीय जो दरबार हॉल है, वीआईपीस है, वाइस मैन है, पंडित लोग है, राज्य के प्रिंसेस है, रूलर्स है, किंग्स कोर्ट में जो वाइन बनाते हैं उसमें एक बूंद भी पानी नहीं मिलाते हैं। सो थिक फर्मेंटेड स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाइन, उसको हिंदी में मुझे मालूम नहीं, थिक कॉन्सेंट्रेटेड फर्मेंटेड स्ट्रॉन्ग वाइन, गाढ़ा एकदम थिक फर्मेंट हुआ वाइन यूज करते हैं। वो वाइन थोड़ा सा अंदर लेते हैं, आदमी एकदम उसका बैलेंस खो देते हैं। ये हालत सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं उनके बच्चों के साथ वो हालत हो, भले वो ड्रग्स हो या अल्कोहल हो, वाइन हो, कुछ भी हो, अपना बैलेंस खोने वाला कोई भी चीज अंदर नहीं लेना।
ये सब कुछ ये चार लड़कों को मालूम है। क्यों मालूम है? ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही शुड वॉक। मैं अभी अनुमान करता हूँ इसी प्रकार का कुछ घटना हो गया होगा, कहीं हो गया होगा दानियल के घर में। शायद एक बार ऐसा दानियल मम्मी से पूछते हैं, मम्मी फिर एक जानवर का नाम बोलते हैं, मम्मी वो जानवर का खाना हम करी हम क्यों नहीं बनाते हैं? तो मम्मी बोलते, बेटा इसका जवाब पापा आपको दे देंगे, आप पापा के जाके पूछना। तो ये लड़का डैनियल पापा के पास आता है, पापा मम्मी ने आपके पास मुझे भेजा है, मुझे एक सवाल है। क्या बेटा बोलिए? देखिए एक जानवर है, जानवर का नाम दोबारा रिपीट करते हैं, वो जानवर का करी हम क्यों नहीं बनाते हैं? बेटा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये पापा बोलते हैं, बेटा हमें कुछ नियम दिया है, यावे यहोवा परमेश्वर ने हमें कुछ नियम दिए हैं खाने के विषय में। वो परमेश्वर ने कुछ जानवर का लिस्ट बनाया, चिड़ियों का, मछली का, और बोला अगर तुम चाहते हो तो खा सकते हैं। लेकिन वही परमेश्वर दूसरा लिस्ट बनाया, वो जानवर के ने बिल्कुल हमें नहीं खाना है क्योंकि वो अनक्लीन है, अशुद्ध है। तुमने एक जानवर का नाम बोला ना, वो अनक्लीन एनिमल के झुंड में आते हैं, इसलिए हम इस जानवर का करी नहीं बनाते। उसके बाद मैं सोचता हूं ये पापा जरूर इनको ये भी बोल दिया होगा, बेटा तुम जिंदगी में इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना। बेटा जिंदगी में ये सच्चाई को कभी नहीं भूलना। एंड आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट ही वुड हैव गिवन एन आंसर समथिंग लाइक दैट। ऐसा एक जवाब दे दिया होगा अपने पापा को, पापा ओके पापा आई विल रिमेंबर दैट, ओके पापा आई विल रिमेंबर दैट थिंग। एंड नाउ यू लुक एट दैट थिंग, व्हेन ही वाज ब्रॉट टू द लैंड ऑफ बाबिलोन, पापा मम्मी वहां पे नहीं है, सिनागोग नहीं है, चर्च नहीं है, रब्बी नहीं है, और परमेश्वर का वचन नहीं है, कोई शिक्षक टीचर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का वचन का एक कॉपी भी उनके साथ नहीं है। ऐसा हालत में ये लड़का, अब बाद में पढ़ेंगे तो मालूम है, 70 years डैनियल वॉज देयर। 70 years एक्साइल टाइम, 70 years है, पूरा 70 साल वहां पे थे। नो संडे स्कूल, नो वीबीएस, नो यूथ मीटिंग, नथिंग नथिंग नथिंग। नो संडे सर्विस, साबत भी नहीं है, पापा मम्मी भी नहीं है बोलने के बेटा ऐसा नहीं करना ऐसा करना, कोई भी नहीं है। नो स्पिरिचुअल फूड फॉर 70 years। लेकिन when Daniel was thrown into the den of lion, शेर के गुफे में डाल देते हैं, बाइबल पंडित लोग कहते हैं वो उनका उम्र 80 और 85 के बीच में है। ओके, सो उतना उम्र तक कोई संडे स्कूल नहीं, वचन नहीं है, कैसे खड़ा हो गया? ट्रेन अप इन द वे ही शुड वॉक, एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, we are proud about our assemblies and Sunday school. We give proper teaching, but it is important. मैंने 5 बच्चों का इतिहास बोला है ना, उन लोग बच्चे थे कितने अच्छे थे, मम्मी पापा घर में चर्च में लेके जाते हैं हर संडे। मेनी ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन बाइबल लेसन, बाइबल स्टोरी, सॉन्ग्स है, मेमोरी वर्स है, खेल है, सब कुछ सही ढंग से चल रहा था। But they never thought these 5 children will become after 36 years इसी प्रकार का बन जाएंगे। कारण क्या है मालूम? We failed to give children an opportunity to make a personal relationship with Jesus। कहानी सुना सुना के भेज दिया। Very careful, let us not go into that thing। I hope in our Sunday schools, we should be giving an opportunity for the children to believe. And when they make a personal relationship, they will never turn out to be like this. They will never turn out to be like, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत के देखो सब कुछ नए हो गए। So when he asked them, हमें अशुद्ध ना हो, इसलिए वो इसका जो इंचार्ज से पूछते हैं, हमें अपवित्र ना होने दे, अपवित्र ना होने दे, इस प्रकार बोलते हैं। सो फिर उसके बाद 9th वर्स में लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपनी स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि
तुम्हारा खाना पीना उसी से ठहराया है। कभी ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संगी जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाले हो। तो ये बोलते हैं, देखिए बेटा, तुम ये राजकीय भोजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तुम दुबला पतला हो जाएंगे, राजा मेरा गला काटेंगे। सो उसके जवाब में दानिएल बुद्धि के साथ जवाब देते, ये नहीं बोल सकते तुम्हारा गला काटा या ना काटे हमें इसे कोई लेना देना नहीं, हमको ये गाना नहीं, ये खाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोला। ही स्पोक विथ विजडम। तब दानिएल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानिएल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारा मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और मीन्स तुलना करो, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। बहुत बड़ी एक शिक्षा यहाँ पे हम देखते हैं। This young boy, Daniel, when he stood up and then three more such minded people को, 3 लोगों को प्रभु ने उनके साथ देने के लिए दे दिया, वो है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उन लोगों ने निर्णय लिया, ये खाना हम नहीं खाएंगे। ये नॉन वेज खाने से गलती नहीं है, ऐसा नहीं है, ओके, मैंने पहले बोल दिया, नो रीजन। सो ही इज टेलिंग गिव अस ऑर्डिनरी फूड, इसका मतलब दाल रोटी सब्जी चावल पानी, यही आप मांग रहे थे। एंड देन उसके बाद वो क्या बोलते हैं, 10 दिन का परीक्षा ले लो, उसके बाद आप देख लो हमारा शरीर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस? जिस 10 दिन के लिए अगर आप हमें साधारण भोजन देंगे तो भी हमारा परमेश्वर हमारा शरीर को दुबला पतला होने नहीं देंगे, वो उनका विश्वास है। वो विश्वास के आधार पर उठाया हुआ कदम है, ट्राई अस फॉर 10 days, 10 दिन का परीक्षा ले लो। And now I want to tell you, God always honors all steps taken on the basis of true faith. God always honors. Once again, I'll repeat in English. All steps taken on the basis of true faith, God always honors. हर कदम जो सही विश्वास के आधार पर उठाया हुआ हर कदम प्रभु हमेशा आदर करते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं, सो उनको उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जानता रहा। दैट मीन्स, तो 10 दिन के बाद उनका मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। इसका आई लाइक दैट मलयालम ट्रांसलेशन। मलयालम ट्रांसलेशन में ऐसा है, 10 दिन के बाद उनका मुंह ऐसा सुंदर बन गया। अழகு मीन्स सुंदर, देखने में सुंदर हो गया। सो व्हाट डिड दे डू? उन लोगों ने अपने शरीर को पवित्र रखा, अपने दिल को पवित्र रखा। दिल को पवित्र रखेंगे तो कुछ 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 फायदा है, उनमें से एक है सुंदरता बढ़ेंगे। वो कहाँ लिखा है भाई? ये है एक उदाहरण। 10 दिन के लिए उन लोगों ने अपने दिल को पवित्र रखा, उसका कारण, उसका फल हम इधर ही पढ़ते हैं, दे बिकेम हैंडसम, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग मैन हो गया। एंड देन एक और चीज, दे वर, व्हाट इज इंग्लिश में लिखा है, देयर फेसेस वर वेल नरिश्ड कंपेयर्ड टू द यंग मैन हु एट, their appearance was better and their faces were all well nourished. उनका शरीर भी मीन्स अच्छे शरीर बन गया, ना केवल देखने में सुंदर हो गया, उनका शरीर भी, they were very strong and healthy. So keeping their heart pure, the side effect, the good effect उन लोगों ने। अभी मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। इन लोगों ने, सोच लो, इन लोगों ने ही बोल दिया हमको साधारण भोजन दे दीजिए, 10 दिन के लिए परीक्षा ले लो, ऐसा। अगर उन लोग, बाइबल बताता है उन लोगों ने दे दिया, ओके, दे दिया, साधारण भोजन दे दिया, लेकिन साथ साथ वो राजकीय भोजन भी डाइनिंग टेबल में रखे थे।
कभी भी उन लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है एक दो दिन हो गए अभी बेकार फूड है, कि राजकीय भोजन खा सकते हैं, ऐसा खा सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने किया नहीं। वहां पे खुआ कुछ बातों को अपन ध्यान देंगे, ओके, वहां पे लिखा नहीं इसलिए मैं बयान बोलूंगा। वहां के कई लोगों ने ये चार लड़कों को 100% हंसी मजाक किया होगा। एक भक्ति देखो, ये सब राजकीय भोजन मिलता है, वो बोल रहा है हम ये नहीं खाएंगे, हमको साधारण भोजन चाहिए, ये सब है क्या, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल, इसमें कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ शायद जरूर हंसी मजाक किया होगा, मुझे मालूम नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ हंसी मजाक किया होगा। देन व्हाट वुड बी देयर रिएक्शन? अगर ऐसा किया है तो बोलने दो, कुछ भी बोलने दो, आप लोग हमारा हंसी मजाक करने दो, कोई बात नहीं, हम हमारा परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े रहेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू स्टैंड अलोन विद गॉड। एक और ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के साथ अकेला प्रभु के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेनी टाइम यू विल लूज योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। एंड व्हेन यू स्टैंड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, यू विल हैव टू गो थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस देन, that also may happen. So sometimes you cannot earn money through wrong way. अगर if you put the signature on the wrong statement, you can get more money. लेकिन वो भी नहीं हो सका, मसीह के जीवन में वो अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। सो मेहनत करके पैसा कमाना। सो व्हेन यू स्टैंड अलोन विद गॉड, many things you have to sacrifice. Sometimes you have to give up your right also. जो आपको अवकाश अधिकार है वो भी आपको छोड़ देना पड़ेगा। सो नेहमाया डिड लाइक दैट वे, उनको बहुत सारे अलाउंसेस दे, लेकिन उनमें कई चीजें उन्होंने क्लेम नहीं किया, उनको कोई कमी होने नहीं दिया प्रभु ने। सो अभी मैं इसको बता देता हूँ, जल्दी बता देता हूं। ये खाना उन लोगों ने साधारण भोजन दे दिया, उसका प्रभु ने कुछ रिवार्ड दे दिया है क्या? उनको कुछ प्रभु ने उनका क्या आशीष दे दिया? ये कसदी लोगों को, द कल्दियंस को ने इन लोगों को साधारण भोजन मांगा तो दे दिया, बस उतना ही दे दिया। अगर सोच लो उन लोग बोल रहे हैं नहीं ये राजकीय भोजन है, तुम्हें खाना ही होगा, ऐसा बोलते तो क्या होगा? इन लोग ये राजकीय भोजन नहीं खाएंगे, भूखे प्यासे ये चार लड़के लोग मर जाएंगे। दैट विल हैपन। उन लोग ये खाना नहीं खाएंगे, उन लोग साधारण भोजन मांगा, उन लोग नहीं दिया, तो राजकीय भोजन खा के जीने के लिए लेकिन हम लोग नहीं खाएंगे। भूखे प्यासे उन लोग मरने वाले थे अगर उन लोगों ने साधारण भोजन नहीं दिया हो तो। अभी सोचो उन लोगों ने साधारण भोजन दे दिया, उसको उसका प्रतिफल what did these people they get? Very important lesson the Lord taught me. When you do anything for the Lord, प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं, प्रभु के सेवक लोगों को एक गिलास पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना देते हैं, प्रभु बहुत रिवार्ड देते हैं। प्रभु के भवन में आप अपने खुशी दिल से, पूरे दिल से आप अपना ऑफरिंग डाल देते हैं, प्रभु उसका प्रतिफल देगा, जरूर देगा, प्रभु जरूर देगा। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। अभी किस प्रकार ये कसदी लोग कल्दियंस को प्रभु ने रिवार्ड दे दिया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ओके? याद रखिएगा, अगर उन लोग ये साधारण भोजन नहीं दिया तो उन लोग सब भूखे प्यासे ये चार लड़के लोग मर जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमको मालूम है उन लोगों ने साधारण भोजन दे दिया। अभी ये बाइबल खास तौर से तीन भाषा में लिखा है, मेनली टू लैंग्वेज। ओल्ड टेस्टमेंट मेनली इब्री लैंग्वेज, इब्रानी भाषा में है, और नया नियम ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में। ग्रीक भाषा को यूनानी बोलते हैं ना, ओके? सो ग्रीक भाषा में लिखा है, लेकिन कुछ छोटा सा एक हिस्सा है वो दानियल के किताब में, वो इब्रानी में नहीं है। वो कहां से है? दानियल चैप्टर 1 पूरा इब्रानी भाषा में दानियल ने लिखा है, ओके? दानियल चैप्टर 2 पहला 3 पद इब्रानी भाषा में, उसके बाद चौथा पद से लेके, चौथा पद हम देखेंगे एक बार,
Daniel chapter 2 verse 3 में लिखा है, तब राजा ने उससे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। दैट्स द थर्ड वर्स। लेकिन फोर्थ वर्स में, तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहोए, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका अर्थ बताएंगे। सो ये चौथा पद से, चैप्टर 1 पूरा इब्रानी, चैप्टर 2 पहला 3 पद इब्रानी, अभी चौथा पद से पूरा दूसरा चैप्टर पूरा अंत तक अरामिक लैंग्वेज में है। अभी तीसरा चैप्टर सेकंड चैप्टर में है, वो स्वप्न देखते हैं, स्वप्न बोलते, स्वप्न भी बताओ, मतलब भी बताओ। ये फूलिश क्वेश्चन ये पंडित लोगों से राजा नेबुकदनेस्सर पूछते हैं, वो सब सेकंड चैप्टर में है, पूरा अरामिक भाषा में। ओके, अभी तीसरा चैप्टर में ये फेमस इंसिडेंट है, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया जाता है। ये घटना पूरा चैप्टर इब्रानी में नहीं है, अरामिक में है। अभी चौथा चैप्टर, राजा नेबुकदनेस्सर एक स्वप्न देखते हैं और पेड़ का स्वप्न देखते हैं, उसको काट लेते हैं, वो सब कुछ, और बाद में वो जानवर जैसे बन जाते हैं, फिर दोबारा सॉरी बोलते हैं 7 साल के बाद, ही बिकेम द किंग अगेन। दैट चैप्टर पूरा अरामिक लैंग्वेज में है। अभी 5वीं अध्याय, बेल्शस्सर राजा एक पार्टी करते हैं और मनुष्य का हाथ आके मीन्स द फिंगर ऑफ गॉड कम्स एंड राइट्स मैंने टेकेल उपासीन। फिर उसको राजा ने पंडित लोगों को बुलाते हैं, उसमें वहां पे दानियेल नहीं है, मैं बाद में बताता हूँ। और फिर राजमाता के रिक्वेस्ट के अनुसार दानियेल को बुलाते हैं, इसका मतलब बताते हैं, सब कुछ हो जाता है। वो चैप्टर 5वीं चैप्टर पूरा अरामिक में है। अभी 6वीं चैप्टर फेमस चैप्टर है, दानियेल को शेर के गुफे में फेंक देते हैं, वो पूरा चैप्टर अरामिक में है। अभी 7वीं अध्याय पूरा अरामिक में है, 8वीं से अगेन दोबारा इब्रानी भाषा में। सो सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये 6 चैप्टर्स अरामिक भाषा में। अरामिक ये कसदियों को, कल्दियंस को कौन सा है, क्या भाषा है? जैसे हिंदी नॉर्थ इंडिया में होता है, इसी प्रकार है अरामिक कल्दिय कसदियों को, ऐसा है, दे आर कॉमन लैंग्वेज। सो हिंदी इज लाइक ए कॉमन लैंग्वेज इन एंटायर नॉर्थ इंडिया। आप कोई भी भाषा नहीं मालूम, अगर हिंदी मालूम है तो नॉर्थ इंडिया में सर्वाइव कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सो नॉर्थ इंडिया के लोग, सब लोग हिंदी समझ, अभी आजकल साउथ इंडिया में भी समझ में आने लगे। ओके, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने अभी अभी आपको और हमको, हम अपने अपने अलग अलग भाषा के लोग हैं हमारे कलीसिया में, आंध्रा वाला है, तमिलनाडु वाले है, मलयालम वाला है, मलयालम में, और सलीला सिस्टर है। ओके, और फिर हिंदी है, नेपाल भाषा बोलने वाला है, हमारे कलीसिया ऐसा ब्लेस्ड कॉन्ग्रीगेशन है। आपको मालूम है कब अपने भाषा में हमको बाइबल कब मिला? मे बी 300 ईयर्स बिफोर, या 400 मैक्सिमम। उससे पहले हमारा मलयालम भाषा में बाइबल नहीं था, उसके पहले हिंदी भाषा में बाइबल नहीं था, उसके पहले अंग्रेजी जो क्या बोलते, तमिल में बाइबल नहीं था। ये सब कुछ हो गया 300 या 400 साल के बीच में, पिछले 300 400 साल के इसमें आ गया। नाउ के लेकिन ये कसदियों को, कल्दियंस को, उनके अपना भाषा में, मातृभाषा जैसे अरामिक लैंग्वेज में, परमेश्वर ने अपना वचन, ओरिजिनल स्क्रिप्ट दानियेल के द्वारा दे दिया उनके अपने भाषा में। बिकॉज ऑफ वन रीजन, उन लोगों ने एक अच्छा काम किया। प्रभु ऊपर से देख रहे थे, मेरे बच्चे ने साधारण भोजन मांगा, ये कसदियों ने, कैल्दियंस, उन्होंने साधारण भोजन दे दिया, बस उसके कारण उनके मातृभाषा में, अरामिक भाषा में, परमेश्वर ने ओरिजिनल स्क्रिप्ट, ट्रांसलेटेड नहीं है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट
दे दिया। ये 6 चैप्टर्स, इसमें मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री इज मेंशन्ड है। किस प्रकार राजा लोगों ने क्या किया, उनके जीवन में क्या हुआ, और वहां पे डैनियल और 3 दोस्तों का जीवन किस प्रकार असर किया, सब कुछ इन 7 चैप्टर्स में है। वंडरफुल गॉड मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ना किसी का कर्जदार नहीं है। हैं, व्हेन आई थिंक अबाउट 40 साल प्रभु की सेवा की है, मैं सोचता ऐसा आशीष प्रभु ने मुझे दिए हैं जिसके लिए बिल्कुल मैं योग्य नहीं हूं। सच है, आप अपने जीवन में वापस मुड़ के देखो, कैसे आशीष प्रभु ने दिए हैं, वो सबके लिए हम योग्य नहीं है। ऐसा आशीष प्रभु देते हैं। हम आगे जाएंगे। फिर चैप्टर 1 में, ओके ओके, अभी हम कहाँ तक आ गया, परमेश्वर ने उन लोगों ने दे दिया, तब दानियल ने उसके मैं तुझे विनती करता हूँ अपने दासों को 10 दिन का परीक्षा ले लो, 12वीं पद, और फिर 10 दिन के लिए वही दे दिया, और वह करना। फिर उसके बाद 15 में देखने लगे, उन लोग बहुत अच्छे दिखने लगे। 16th वर्स में लिखा है, तब वो मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। मैं बोल दिया ना, उसका रिवॉर्ड, प्रतिफल परमेश्वर ने दिए हैं, अपना वचन। द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू somebody इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु ने मुझे ये चीज सिखाया था, इसलिए मैं किसी के भी घर जाते हैं या कोई मेरे घर में आते हैं, मैं पूरा कोशिश करता 5 मिनट या 7 मिनट प्रभु का वचन से कुछ ना कुछ उनको सुनाओ। ये मेरा आदत बन गया। गॉड हैज ब्लेस्ड मी बिकॉज ऑफ दैट थिंग। सो जीसस, यीशु मसीह भी लोगों को खाना खिलाया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने सबसे अच्छा चीज दे दिया। व्हाट इज दैट? द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने वचन दे दिया इन लोगों को, ये लोगों को वचन दे दिया। देन दानियल, सो परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। और दानियल was blessed, even understanding the, what is it, wisdom and understanding was given to him concerning visions and dreams. Okay, 18 पद में लिखा है, तब जितने दिन के बाद नेबुकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने के आज्ञा दी है, उसने दोनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले आया। सो द इंटरव्यू डे हैज कम। दो किंग स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चंस, इट इज लाइक ए बिग एग्जाम फॉर देम। अगर ये साधारण बच्चों के जीवन में एग्जाम होता है, वो ऐसा नहीं है। ये एग्जाम थोड़ा सा अलग है। इसमें फेल हो गया तो राजा बोल सकता है, अरे 3 साल के लिए खाना खिला के खाना खाया लेकिन कुछ सीखा नहीं, मार डालो इसको, ऐसा बोल सकते हैं। सो इनके लिए इंटरव्यू में पास होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट विल अफेक्ट द फ्यूचर। तो इन लोग सब खड़े हैं और सवाल पूछने देखते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, सब सरल सरल सवाल पूछे होंगे। शुरुआत में सारे लोग हाथ ऊंचा किए, सर 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 ऐसा किए होंगे, मुझे मालूम नहीं लेकिन कठिन प्रश्न आए होंगे। केवल 4 हाथ दिखाई दे रहे। एंड देन किंग फाउंड आउट, अरे ये 4 लड़कों को सब कुछ मालूम है, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस विच ही थॉट कोई भी इसका जवाब दे नहीं सकते। लेकिन जब पूछते ही तुरंत 4 हाथ दिखाई दे, उन लोगों ने सब, उन लोगों को उनको आंसर मालूम था। गॉड गेव दम विजडम एंड नॉलेज। दैट्स ब्यूटीफुल। परमेश्वर ने इन सबको ये बुद्धि, सब कुछ परमेश्वर ने दिए हैं। सो एंड दानियल देन, और बुद्धि और हर प्रकार के समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरता थे। ये पद को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
they were better than all the other people. This astrologers and enchanters, इन सब लोगों से 10 गुना ज्यादा बुद्धि इनके पास है. हाउ टू अंडरस्टैंड दैट? इसका मतलब क्या है? हु वर दे वर टीचर्स. उनका टीचर्स है, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, राज्य भर के सारे लोगों से भी, इसका मतलब उनके टीचर से भी 10 गुना ज्यादा बुद्धि उनको मिल गया. ज्ञान नहीं है, बुद्धि. तो बुद्धि और ज्ञान में फर्क है. बुद्धि का मतलब है, या विजडम का मतलब है, एबिलिटी टू डू द राइट थिंग, सही काम करने का सामर्थ्य, उसको बुद्धि बोलते हैं या विजडम बोलते हैं. नॉलेज यू कैन हैव, ओके, टीचर्स से नॉलेज है, लेकिन बुद्धि ऐसा है जो टीचर से भी ज्यादा आपको मिल सकते हैं. मैं कभी कभी बच्चों से पूछते हैं, बच्चों क्या आपको अपने टीचर से भी ज्यादा बुद्धि मिल सकता है? एक भी बच्चा नहीं बोलते हैं हाँ अंकल, टीचर से भी बुद्धि बुद्धि हमको मिल सकते हैं. नहीं बोलते हैं, नहीं मिल सकते हैं. लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी हम जल्दी देखेंगे. भजन संहिता 119 का 99 पद जल्दी देखेंगे. भजन संहिता 119, 119 का 99 पढ़ लीजिए कोई. मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ हाँ रखता हूँ, हाँ. क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चेतावनी पर लगा है. That's I have, there is mentioned understanding. Some version is wisdom. सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ. I have more understanding. Some version I am more insightful than many teachers, because only one reason. Because your decrees are my meditation. प्रभु आपके वचन मैं मनन करता हूं. Now, to have more knowledge, you cannot have more than your teachers. Knowledge you can have till up to the teacher. टीचर के पास जितना नॉलेज है उतना आप पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नॉलेज आपको नहीं मिलेगा. लेकिन विजडम इज एबिलिटी टू डू द राइट थिंग, सही काम करने का सामर्थ्य, वो टीचर से भी ज्यादा मिल सकते करके यहां लिखा है. लेकिन ओनली वन रिक्वायरमेंट, क्या करेंगे? तो प्रभु का वचन मनन करेंगे. तो अभी इन लोगों ने कैसे मनन किया हम देखे, मैं समाप्त करना चाहता हूं. 2 ways ओनली यू कैन मेडिटेट गॉड्स वर्ड. केवल 2 तरीके से ही आप प्रभु का वचन मनन कर सकते हैं. एक, बाइबल खोल के प्रार्थना पूर्व उसको पढ़िए, उसके बारे में सोचिए. मेडिटेट ऑन दैट वन एज यू आर रीडिंग, पढ़ते समय. ये एक तरीका है. लेकिन ये तरीका इन लोग कर नहीं सकते. क्यों? क्योंकि उनके पास एक बाइबल का कॉपी नहीं है. इन लोगों को बचपन से खींच के लेके आए हैं. वेरी वेरी बैड वे, बुरी तरीके से इनको खींच के, जानवर को खींचते हैं ऐसा खींच के लेके आए. इतिहास कहते हैं 10-15 लोगों को लाइन में खड़ा करते हैं, एक ही चेन उनके गले में डालते हैं, बाकी का दूसरे में, बाकी के तीसरे में, एक ही चेन से 10-15 लोगों को एक साथ बांधते हैं. और कभी कभी इन लोगों को हंसना है तो उन लोग क्या करते हैं, एकदम एकदम खींचते हैं. ये 10-15 लोग गले में, सबके गले में खींच पड़ता है ना, तो गिर जाते हैं. इन लोग हंसते हैं, फिर उठते हैं, फिर खींचते हैं. जितना बुरी तरीके से खींच के ड्रैगिंग करके बाइबल देश में लेके, उनके पास बाइबल थोड़ी होता है. सो बाइबल का कॉपी, उसने पुराना नियम का एक कॉपी रखना बहुत अमीर लोगों के पास ही ऐसा रखता है. सो इनके पास ये ऐसी हालत में लेके आता है, बाइबल कुछ नहीं है हाथ में. लेकिन दूसरे एक और थे, तो इसी प्रकार खोल के प्रार्थना पूर्व पढ़ के सोचना, सोच विचार करना, वो मनन करना तरीका इम्पॉसिबल है, असंभव है. लेकिन एक और तरीका है, वो तरीका है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे. ओके, व्हाट इज दैट सेकंड वे ऑफ मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड? यू मेमोराइज द स्क्रिप्चर. अब बाय हार्ट कर दीजिए. उसके बाद जो जरूरत आते हैं उस समय उसको मन में, दिल में लेके आइएगा, उसके बारे में मनन कीजिए. उदाहरण, बहुत सारे समस्या एक साथ आते हैं. अगर आपके दिल में पहला पत्रस 5-7 मेमोराइज किया है तो आप वो क्लेम कर सकते हैं. पहला पत्रस 5-7 क्या है? और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. अगर ये मेमोराइज किया है तो आप इसको उठा के मनन कर सकते हैं. ये तरीके इन लोगों ने अपनाया, क्योंकि
टीचर से भी ज्यादा बुद्धि मिलने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, वाचन मनन करना। दूसरा कोई कंडीशन नहीं है, वाचन मनन करना। तो वचन पढ़ के खोल के करने के लिए उनके पास कॉपी नहीं है। दूसरा, मेमोराइज किया हुआ वचन को लेके आते हैं। कितना अच्छा होता है, उन लोगों ने मेमोराइज किया है कुछ पद, ओके, इसलिए उनको यूज में आया। मेमोराइज किए हुए वचन को ये लेके आते हैं। याद रहे कि मालूम नहीं हमारे पास से बाइबल कब छीन लिया जाएगा, मुझे मालूम नहीं। व्हेन आई थिंक अबाउट दैट, आई एम वेरी पुअर। मैं मानता हूँ, एडमिट करता हूँ, वेरी पुअर इन मेमोराइजिंग गॉड्स वर्ड। इच्छा है लेकिन होता नहीं, ये मेरी गलती है। लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे, प्रभु से मदद लेंगे। लॉर्ड हेल्प मी टू मेमोराइज द स्क्रिप्चर, मेमोराइज द स्क्रिप्चर, ताकि जरूरत पड़ते उस समय उठा के मनन कर सकते हैं। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देन यू गेट अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, शक्ति मिल जाते हैं। प्रभु आपको सबको आशीष दे। सो गॉड्स डीलिंग विद दिस फॉर पीपल, प्रभु का अपने दिल को पवित्र रखा, उसका असर किस प्रकार का आगे सालों में हम देखते हैं। पवित्र जीवन बिताने से बहुत बहुत फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में कितने राजा लोगों को जीवन बदल दिया ये दानियल ने, हैं? ये शद्रक मेशक अबेदनगो शायद उससे पहले मर गए होंगे, लेकिन दानियल एक्साइल टाइम का अंत में भी था। शेर के गुफे में डालते हैं, दैट इज एंड ऑफ एक्साइल टाइम। जो 70 साल का अंतिम दिनों में है, लेकिन वहां पे भी उनको एक हैबिट था। आई लव दैट सेंटेंस। एंड ही वॉज, उनको शेर के गुफे में डालने से पहले उनको निर्देश दिया है, उनको राजा से प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना नहीं किया, अपना परमेश्वर से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया मैं मालूम नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रार्थना ही नहीं बल्कि धन्यवाद भी दे दिया। कब धन्यवाद दे दिया? मृत्यु सामने देखते हुए धन्यवाद देना आसान नहीं है। ये प्रभु का वचन, अपने दिल को साफ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तो ये सारे अच्छे अच्छे साइड इफेक्ट हमारे जीवन में आते हैं। उनका जीवन के कारण कम से कम दो राजा, नेबुकदनेस्सर और द किंग दारायस, ये दोनों लोग स्वर्ग में हैं, क्योंकि उनका जीवन इसके ऊपर असर किया। हमारा जीवन को देख के हम अन्य जाति लोग क्या बोलते हैं, कई बार हम हमारे प्रभु को दिल को दुखाते हैं। इसलिए मैं उस स्टेटस के रूप में हमेशा मैं सोचता हूँ, ये स्टेटस पौलुस का ये स्टेटस है, आई एम द चीफ ऑफ सिनर्स। आप दूसरे शब्दों से कहें, प्रभु मैंने सबसे ज्यादा आपका दिल को दुखाया। अगर आप वही स्टेटस को क्लेम करके रहेंगे तो जीवन में बहुत सारे आशीषें मिले। हमें घमंड करने के लिए कुछ नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन हम प्रभु से मदद मांगेंगे, ये पवित्र जीवन बिताएंगे जैसे ये लड़के लोग। लेकिन कारण क्या है मालूम? उनको सिखाने वाले, बचपन में उनको सिखाने वाले कुछ मम्मी पापा थे। मैं वो समय भी बोला था, मेरे प्रिय लोग जो मुझसे, मेरे परिवार के लोग मर गए हैं, मेरे मम्मी पापा लोग और मेरी वाइफ, उन लोगों से सबसे मुझे मिलने का बहुत इच्छा है व्हेन आई गो टू हेवन। बट अदर देन दैट आई हैव सम अदर पीपल इन माय लिस्ट। डैनियल के पापा मम्मी से मिलना मुझे मुझे बहुत पसंद है। और नामान के घर में छोटी सी लड़की आई थी ना, वो लड़की से मिलने का, बिकॉज शी लव्ड हर एनिमीज। सच पीपल, गॉड्स वर्ड ट्रांसफॉर्म लाइफ। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you, brother.